जय श्री राम। 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 हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो स्वामी को प्रसन्न देख के मैं जे दुर्लभ वर मांग के क्यों न शोक रहित है जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित है जाए। मोह युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पे मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तपस्वी ने कही, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, वाहुए सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ के कालू तुम्हारे चरणन पे सिर नवावे वो। तब के बलते ब्राह्मण सदा बलवान रहे, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई ना है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणन को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेशु तुम्हारे अधीन है जाएंगे। ब्राह्मण कुल ते जोर जबरदस्ती न चले। मैं दोनों भुजा उठा के सत्य कहूं, हे राजन सुनो, ब्राह्मणन के शाप बिना तुम्हारा नाश काऊ काल में ना हो। राजा वाकी वचन सुन के बड़ो प्रसन्न भयो और कहने लगो, हे स्वामी, मेरो नाश अब ना होगो। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरो सब समय कल्याण होगो। एवं अस्तु, ऐसो ही हुए। कह के वो कुटिल कपटी मुनि फिर बोलो, किंतु तुम मेरे मिलवे और अपने राह भूल जावे की बात काउते कहियो मत। अगर कह दोगे तो हमारा दोष ना है। हे राजन, मैं तुमको याले मने कर रहा हूं कि आप प्रसंग को कहवे थे तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में जे बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश है जाएगो। मेरा जे वचन सत्य जानियो। हे प्रताप भानु, सुनो, यह बात के प्रकट करवे थे अथवा ब्राह्मणन के शाप ते तुम्हारा नाश होगो। और का उपाय थे, चाहे ब्रह्मा, विष्णु और महेशु मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु ना होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़ के कही, हे स्वामी, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कौन रक्षा कर सके। यदि ब्रह्म क्रोध करें तो गुरु बचा लिए, पर गुरु ते विरोध करवे पे जगत में कोई बचाने वाला ना। यदि मैं आपके कथन के अनुसार न चलूंगो तो भले ही मेरो नाश है जाए। मोह या बात की चिंता ना है। मेरो मन तो, हे प्रभु, केवल एक ही डरते डर रहा है कि ब्राह्मणन को शाप बड़ो भयानक हो। वो ब्राह्मण का प्रकार ते वश में है सके, कृपा करके वो बात बताओ। हे दीन दयालु, आपको छोड़ के और काऊ को मैं अपनो हेतु ना देखूं। तपस्वी ने कही, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वो कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनवे में आवे। और या पे वो सिद्ध हो या न हो, उनकी सफलता निश्चित ना है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु वह में एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरो जानो तुम्हारे नगर में है ना सके। जब ते पैदा भय हूं तब ते आज तक मैं काऊ के घर या गांव में ना गया। परंतु यदि ना जाऊं तो तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। आज जे बड़ो असमंजस आ पड़ो है, जे सुन के राजा कोमलवाणी तो बोलो, हे नाथ, वेदन में ऐसी नीति कही गई है कि
बड़े लोग छोटन पे स्नेह करेंगे। पर्वत अपने सिरन पे सदा तृण घास को धारण करे रहे, अगाध समुद्र अपने मस्तक पे फैन को धारण करे रहे, और धरती अपने सिर पे सदा धूल को धारण करे रहे। ऐसो कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ ले और कही, हे स्वामी कृपा करो, आप संतो दीन दयालु हो, हे प्रभु मेरे ने इतनो कष्ट अवश्य सहो। राजा को अपने अधीन जान के कपट में प्रवीण तपस्वी बोलो, हे राजन सुनो, मैं तुमते सत्य कहूं, जगत में मोह कछु दुर्लभ ना। मैं तुम्हारो काम अवश्य करूंगा। तुम मन वाणी और शरीर तीनों ते मेरे भक्तों, पर योग युक्ति तप और मंत्र को प्रभाव तभी फलीभूत हुए जब वो छिप के करेंगे। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम वह परोसो और मोए कोई जानन न पावे, तो वह अन्न को जो जो खावे वो सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाए। वो जेई ना उन भोजन करन वाले इनके घर जो कोई भोजन करे वो, हे राजन सुनो, वो तुम्हारे अधीन है जाए। वो हे राजन जाके जी उपाय करो और वर्ष भर भोजन करावे को संकल्प ले लियो। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणन को कुटुंब सहित निमंत्रित करियो। मैं तुम्हारे संकल्प अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दे करूंगा। हे राजन, यह प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में है जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो वह प्रसंग थे देवता सहज ही वश में आ जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बता दूं कि मैं यह रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया ते तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तब के बलते वह अपने समान बनाए के 1 वर्ष तक यहां रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं वह को रूप बना के सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध कर दूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज ते तीसरे दिन मोते तुम्हारी भेंट होगी। तब के बलते मैं घोड़ा सहित तुमको सोते में ही घर पहुंचा दूंगा। मैं वही पुरोहित को वेश धारण करके आऊंगा जब एकांत में तुमको बुला के सब कथा सुनाऊंगा। तब तुम मोह पहचान लेंगे। राजा ने आज्ञा मान के शयन करो और वो कपट ज्ञानी आसन पे जा बैठो। राजा थको हो, वह खूब गहरी नींद आएगी। पर वो कपटी कैसे सोतो, वह तो बहुत चिंता है रही। वाई वक्त वहां काल केतु राक्षस आयो, जाने सुअर बन के राजा को भटकायो। वो तपस्वी राजा को बड़ो मित्रो और खूब छल प्रपंच जाने। वाके 100 पुत्र और 10 भैयाए, जो बड़े ही दुष्ट काउते न जीते जावे वाले और देवतन को दुख देने वाले। ब्राह्मण संत और देवतन को दुखी देख के राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डालो। वह दुष्ट ने पिछलो वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलके सलाह विचारी षड्यंत्र करो और जा प्रकार शत्रु को नाश हो वो ही उपाय रचो। भावी वश राजा प्रताप भानु कछु समझ ना पायो। तेजस्वी शत्रु अकेलो हो तो वह छोटो ना समझना चाहिए। जाको सिर मात्र बचो, वो राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख दे है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख के प्रसन्न है वो और बड़ा सुखी भयो। वहां ने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित है कि बोलो, हे राजन सुनो,
जब तुमने मेरे कहवे के अनुसार इतना काम कर लो तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लियो समझो। अब तुम चिंता त्याग के सो जाओ। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दो। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल ते उखाड़ बहा के आज ते चौथे दिन मैं तुमते आके मिलूंगा। या प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासो देके वो महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चलो। वाने प्रताप भानु राजा को घोड़ा सहित क्षण भर में घर पहुंचा दो। राजा को रानी के पास सुलाए के घोड़ा को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दो। फिर वो राजा के पुरोहित को उठा के ले गो और माया तेवा की बुद्धि को भ्रम में डाल के वाने पहाड़ की खोह में ला कर रखो। वो आप पुरोहित को रूप बना के वा की सुंदर सेज पे जाए लेटो। राजा सवेरो हैवे ते पहले ही जगो और अपनो घर देख के वह बड़ो ही आश्चर्य भयो। मन में मुनि की महिमा को अनुमान करके वो धीरे से उठो जहां में रानी जान न पावे। फिर वाई घोड़ा पे चढ़ के वन को चलोगो। नगर के काऊ स्त्री पुरुष ने ना जानो। दोपहर बीत जावे पे राजा आयो। घर घर उत्सव होने लगी और बधायो बजन लगो। जब राजा ने पुरोहित को देखो तब वो अपने वाई कार्य को स्मरण कर वह आश्चर्य से देखने लगो। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। वहां की बुद्धि कपटी मुनि के चरणन में लगी भई। निश्चित समय जान के पुरोहित मनोहर राक्षस आयो और राजा के संग करी गुप्त सलाह के अनुसार वहां ने अपने सब विचार वह समझा के कह दे। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।